देहरादून में कार्यक्रम में बेबाकी से अपनी राय रखते हुए जानी मानी अभिनेत्री शबाना आजमी ने कहा कि आजकल अगर आप देश में और समाज की बुराई सामने रखते हैं तो आपको देश विरोधी करार दिया जाता है। शबाना आजमी ने कहा कि आजकल गलत चीजों को भी सामने लाने पर आपको देश विरोधी करार दिया जाता है। शबाना आजमी यही नहीं रुकी। शबाना आजमी के मुताबिक ये सब साजिश के तहत किया जा रहा है जो गलत है और इससे बचना चाहिए। कि आजकल एक माहौल हमारे देश में इस तरह से बन रहा है कि अगर आप अपने समाज के या अपने देश की किसी भी बुराई के बारे में बात करें तो आपको एंटी नेशनल करार दिया जाता है। आप एंटी नेशनल है। दिस इज बीइंग डन एज अ कंस्पिरेसी and it is completely wrong because there is a difference between nationalism and patriotism. Patriots are people who love their country and they don't want wrongdoing to exist in the country, so they criticize it because they want the country to be good. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों की शहादत पर विवादित बयान दे दिया। 14 फरवरी को पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए आतंकी हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे, जिसे लेकर फारूक अब्दुल्ला ने पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। लेकिन इसी चक्कर में उन्होंने जवानों की शहादत पर ही सवाल उठा दिए। मगर वो 40 लोग सीआरपीएफ के शहीद हो गए, उसका भी मुझे शक है। यही नहीं, फारूक अब्दुल्ला ने छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले में शहीद होने वाले जवानों की शहादत पर भी पीएम को घेरा। कितने सिपाही हिंदुस्तान के नहीं शहीद हुए छत्तीसगढ़ में? क्या कभी मोदी जी वहां गए? फारूक अब्दुल्ला श्रीनगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि सीट से वो 2014 में चुनाव हार गए थे, लेकिन 2017 में हुए उपचुनाव में उन्होंने जीत हासिल की थी। ऐसे में लोकसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे फारूक अब्दुल्ला के बयान पर सियासत भी गर्मा गई है। जवानों की शहादत पर दिए उनके बयान ने विरोधियों को मौका भी दे दिया और उन पर चौतरफा हमले शुरू हो गए हैं। बिहार में बीजेपी के सहयोगी जेडीयू ने फारूक अब्दुल्ला के बयान पर हैरानी जताई। उनका बयान सुनकर के मुझे हैरानी भी हुई, अफसोस भी हुई। सुरक्षा मामलों के जानकारों ने भी फारूक के बयान पर ऐतराज जाहिर किया। ऐसा बोल दिया, पूरी दुनिया को पता है पुलवामा में क्या हुआ। फारूक अब्दुल्ला अक्सर बेबुनियाद बेतुका बातें करते हैं, इनसेंसिटिव हैं, केवल राजनीति को मद्देनजर रखते हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सहयोगी कांग्रेस ने फारूक अब्दुल्ला का बचाव किया। राज ठाकरे साहब उन्होंने वो बात कही है कि दोवाल को निचोड़ो और पुलवामा का सच नजर आएगा।